गाजा युद्ध को खत्म करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक शांति प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हमास को अपने सभी 48 बंधकों को रिहा करना होगा। इसके साथ ही हमास को अपने हथियार डालने होंगे और गाजा में सुरंगों और हथियार निर्माण के सभी सुविधाओं को नष्ट करना होगा। प्रस्ताव के बाद इजराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और गाजा में प्रशासन चलाने में सहयोग करेगा। हालांकि अब तक हमास ने इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक हमास अधिकारी ने एसोसिएट प्रेस को बताया कि प्रस्ताव के कुछ बिंदु अस्वीकार्य हैं और इसमें संशोधन की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आधिकारिक प्रतिक्रिया अन्य फिलिस्तीनी गुटों से विचार विमर्श के बाद ही दी जाएगी। इस बीच इजरायली फौज ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। ताजा हमलों में कम से कम 57 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। दक्षिणी गाजा के नासिर अस्पताल के मुताबिक इजरायली गोलाबारी में 27 लोग मारे गए। इसमें से 14 लोग एक सैन्य गलियारे में मारे गए, जहां अक्सर मानवीय सहायता वितरण के दौरान गोलीबारी होती रही है। मध्य गाजा के दीर अल बलाह में स्थित अल अक्सा शहीद अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि इजरायली हमलों में 13 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने चेतावनी दी है कि अगर हमास अमेरिकी शांति योजना को ठुकराता है तो इजराइल अपना काम पूरा करेगा और सभी बंधकों को घर वापस लाएगा। उन्होंने कहा, हम बंधकों की रिहाई का इंतजार नहीं कर सकते। यह न केवल बंधकों को वापस लाने की योजना है, बल्कि 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए आतंक की तानाशाही को समाप्त करने की योजना भी है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में हमला कर कम से कम 551 लोगों को बंधक बना दिया था। इसमें से कई बंधकों की मौत हो चुकी है। इससे पहले की शांति डील के दौरान कुछ बंधकों को रिहा किया जा चुका है। ट्रंप का कहना है कि इस नई शांति योजना के बाद गाजा में मानवीय सहायता भेजी जाएगी और वहां का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हमास और इजराइल के बीच गाजा को लेकर शांति समझौता होगा, लेकिन यदि हमास इसे अस्वीकार करता है तो हमास के खतरे को नष्ट करने के लिए इजराइल को मेरा पूरा समर्थन मिलेगा। इस प्रस्ताव में हमास के लिए साफ शर्तें हैं, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें हमास की प्रतिक्रिया पर टिकी है। क्या हमास प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नई जटिलताओं के लिए तैयार होगा? यह एक बड़े पैमाने पर विवाद और तनाव का केंद्र बना हुआ है। गाजा में हुई तबाही और लगातार बढ़ते हमलों के बीच शांति की इस कोशिश को अब पूरी दुनिया देख रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।